बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने मुग़ल डायनास्टी पढ़नी है। मुग़लिया सल्तनत, इसके हवाले से अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बल्कि हर पेपर में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन डाल दिया जाता है मुग़लिया सल्तनत के हवाले से। इसके हवाले से कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, इंशाअल्लाह ताला सारे के सारे आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो मुग़लिया सल्तनत, आपको पता है कि पानीपत की पहली जो लड़ाई हुई थी ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान 1526 को, ये जब बाबर ने जंग जीती थी, तो 1526 से ये चलती है मुग़लिया सल्तनत। और 1857 तक, ये 1857 की जंग आज़ादी जो है ना, यहाँ तक ये चलती है मुग़लिया सल्तनत। तो मुग़लिया सल्तनत का जो पहला बादशाह था वो ज़हीरुद्दीन बाबर था, और सबसे आखिरी जो है ना जी, बहादुर शाह ज़फ़र। ठीक है जी, पहला भी बी से, एंड वाला भी बी से। ठीक है जी। अब जो क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं पेपर में, वो पहले आपके जो 6 बादशाह हैं ना, जो आपके पहले 6 बादशाह बनते हैं, ये जी 6 बादशाह बनते हैं 1707 तक। 1707 तक, 1526 से लेकर 1707 तक, ये 6 बादशाह जो हैं, इन्हीं के वाले से बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उनको इंशाल्लाह ताला आज हम डिस्कस करेंगे। ये 6 बादशाह, सबसे पहले आपने इनका नाम याद करना है, इनकी तरतीब आपने याद करनी है। तो इसके लिए आप एक लफ्ज़ याद कर सकते हैं, बाजसा। बाजसा, बाजसा, BHAJSA, बाजसा। बी फॉर बाबर, पहले से बी फॉर बाबर, एच फॉर हमायूं, और ए फॉर अकबर, और जे फॉर जहांगीर, और एस फॉर शाहजहां, और ए फॉर औरंगज़ेब आलमगीर। ठीक है जी। जो 6 बादशाह, पहले आपने इनके नाम याद कर लेने। ये पूछ लेता है कि बाबर के बाद कौन आया था, हुमायूं से पहले कौन आया था, अकबर के बाद कौन आया था, औरंगज़ेब से पहले कौन आया था, ये कौन किसका बेटा था, कौन किसका, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपने इसकी तरतीब याद करनी है। ठीक है जी। एक तो ये तरतीब आप याद कर लेंगे। दूसरी आपने क्या याद करना है, जो पहले 2 बादशाह हैं ना, पहले 2 बादशाह बाबर और हुमायूं। बाबर साहब चले हैं 1526 से 1530 तक, 4 साल सिर्फ बाबर साहब की हुकूमत आई है। उसके बाद बाबर साहब की डेथ हो जाती है। फिर 1530 उनका बेटा हुमायूं तख्त पे बैठता है। ये 1539 तक चलता है, 1539 तक चलता है, 1539 तक चलता है ना। तो 39 में ये इनकी शेर शाह सूरी से जंग होती है। शेर शाह सूरी। अब शेर शाह सूरी से जब इनकी जंग होती है, तो ये शेर शाह सूरी से हार जाते हैं। तो यहाँ पे सूरी डायनेस्टी आ जाती है। सूरी डायनेस्टी मीन के यहाँ पे एक दफ़ा मुग़लिया सल्तनत ख़त्म हो जाती है, एक दफ़ा सल्तनत सूरी ख़ानदान में चली जाती है। तो पूछा लिया जाता है कि शेर शाह सूरी से पहले कितने मुग़ल हुक्मरान थे। वो 2 थे, एक बाबर था और एक हुमायूं था। ठीक है जी। शेर शाह सूरी की जो गवर्नमेंट है वो 1540 से शुरू होती है और 1556 तक चलती है। शेर शाह सूरी साहब खुद तो 4 साल रहते हैं, बाकी उनका फिर बेटा रहता है। फिर उनके बाद उनका जो है ना, हिमू उनका जो वो ग़ुलाम था, जो उनका जर्नैल था, वो भी हुकूमत बाद में करते हैं। वो सारे मैंने नोट्सों में लिखा हुआ, अभी आपको पढ़ा देता हूँ। तो ये 1556 तक जनाब जो है ना जी, 1555 तक तकरीबन। ठीक है जी। असल तो ये एंड पे चलते हैं, तो 1540 से 1556 चले लगा ले आप। 1556 तक ये शेर शाह सूरी रहता है। उसके बाद जो शेर शाह सूरी को 1556 में आके जनाब पानीपत की दूसरी जंग होती है। अब पानीपत की पहली जंग बाबर ने जीती थी। आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी मुग़लिया सल्तनत शुरू हुई है, दोनों सल्तनतें पानीपत की लड़ाई से ही शुरू हुई हैं। पहली पानीपत की लड़ाई किसने लड़ी थी? बाबर ने। लोधी को हराया, मुग़लिया सल्तनत शुरू हो गई। उसके बाद फिर पानीपत की दूसरी जंग जो जीती है वो बाबर ने जीती है। ठीक है जी। और उसने किससे जीती है? सूरियों से। सूरियों का जो था, उनका जो कमांडर था वो था हिमू। वो क्या था? हिमू था। और जो इनका मुग़लों का कमांडर था, वो जो ये वो था बैरम खान। बैरम खान। तो ये चूँकि जो थे हमारे हुमायूं साहब फोत हो गए थे, तो अकबर साहब सिर्फ 13 साल इनकी उम्र थी, छोटा सा बच्चा था, इनको तख्त पे बिठा दिया, लेकिन ये लड़ तो नहीं सकते थे। तो इनका जो कमांडर था बैरम, और जो उधर था, जो सूरियों का कमांडर था, वह हिमू था। इन दोनों के दरमियान जंग हुई है, लेकिन ये खाते में तो फिर अकबर साहब की आती है, क्योंकि तख्त पे वो बैठे थे। तो पानीपत की दूसरी जंग जो ये 1556 में अकबर साहब ने फिर जीत ली, दोबारा जो है ना मुग़लिया सल्तनत का आगाज़ हो जाता है। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद फिर ये अकबर के बाद फिर ये 4 बादशाह चलते हैं। ठीक है, वो आपने बादशाह से याद कर ली है। ठीक है। तो ये आपका यूँ 1707 तक, 1707 औरंगज़ेब आलमगीर तक ये चलती है। तो यूँ आपने यहाँ तक इनका जो है ना याद करना है मुग़लिया सल्तनत। अब इन सभी जो आपके जो बादशाह हैं, ये जो मुग़ल बादशाह हैं, सभी को हम बारी बारी पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह ताला जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन रह नहीं जाएगा। सबसे पहले चलते हैं जी ज़हीरुद्दीन बाबर साहब की तरफ।
ज़हीरुद्दीन बाबर रूल्ड फॉर 4 ईयर, 4 साल इसने हुकूमत किया जी। फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी का फाउंडर है। बाय डिफीटिंग इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को इसने हराया था। फर्स्ट वार ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली जंग में 1526 को पानीपत की पहली जंग हुई। मीन्स के एक लाइन में आपके 5-6 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। उसके बाद बाबर वाज बोर्न इन 1483 इन प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ था जी बाबर। बाबर उज़्बेकिस्तान से यहाँ पे आया था, ठीक है जी। ही बिलोंग टू तैमूर डायनेस्टी एंड वाज डिसेंड ऑफ तैमूर ऑन हिज फादर साइड एंड गेंगिस खान ऑन हिज मदर साइड। बाबर इनिशियली रूल्ड द फरजाना वैली इन द रीजन सेंट्रल एशिया। जो सबसे पहला जो बाबर था उसने अपना जो हुकूमत कायम की थी वो फरजाना वैली, फरजाना जिसको फरगाना भी पढ़ते हैं, फरजाना भी पढ़ते हैं, जो मर्जी पढ़ लें, ठीक है जी। फरगाना पढ़ लें, ये मीन्स के ये उधर की उज़्बेकिस्तान की वैली थी, एक वादी थी, ठीक है जी। वहाँ भी इसने सबसे पहले अपनी हुकूमत स्टार्ट की थी। 1494 में जनाब इसने काबुल को फ़तह किया अफ़गानिस्तान में, ठीक है जी। वहाँ पे इसने अपनी हुकूमत कायम कर ली। ही मेड मल्टीपल इंक्रूज इनटू नॉर्दर्न इंडिया इंक्लूडिंग द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। तो 1526 में सबसे पहले इसने जो पानीपत की पहली जंग लड़ी और वहाँ से आके फिर इसने इंडिया में जनाब अपनी हुकूमत कायम कर ली। तो यूँ आपने ज़हीरुद्दीन बाबर के हवाले से क्वेश्चन ये याद करना है कि 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी। 4 साल इसने हुकूमत की है उज़्बेकिस्तान से, ये उज़्बेकिस्तान से ये इधर आया था इंडिया में, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हुमायूं। जब अकबर साहब की डेथ होती है 1530 में, तो 1530 में फिर आ जाता है हुमायूं। हुमायूं जो है उसका रियल नेम नसीरुद्दीन बेग मोहम्मद था। नसीरुद्दीन बेग मोहम्मद असल इनका नाम था, ठीक है जी। हुमायूं नामा जो है ना गुलबदीन बेगम ने, जो हुमायूं की सिस्टर थी, वो उसने हुमायूं नामा लिखा था। हुमायूं वाज डिफेंडेड बाय शेर शाह सूरी इन द बैटल ऑफ कनौज। कनौज की जंग में 1539 में जो है हुमायूं साहब को शिकस्त दी थी शेर शाह सूरी ने हुमायूं के वाले साहब ने। यही 2-3 लाइनें याद करनी है। उसके बाद सूरी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। सूरी डायनेस्टी चलती है जी 1540 से लेकर 1556 तक। सूरी डायनेस्टी का स्टार्ट कहाँ से हुई है? कनौज की बैटल से, बैटल ऑफ कनौज से स्टार्ट हुई है सूरी डायनेस्टी। 1540 से 1556 तक चली है, ठीक है। शेर शाह सूरी जो है ना, इसके जो 2 बड़े इंपॉर्टेंट काम थे, एक तो उसने किला रोहतास, जो रोहतास फोर्ट था ना, ये उसने बनाया था, और जीटी रोड इसने जो ना बनाया था। ये शेर शाह सूरी के वाले से 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि इसने जो जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, और दूसरा जो ना किला रोहतास, रोहतास फोर्ट जो है पाकिस्तान में, ये शेर शाह सूरी ने बनाए थे, ठीक है जी। उसके बाद इस्लाम शाह सूरी उसका बेटा आया था, उसने 1545 से 1553 तक हुकूमत की थी। उसके बाद उसका जो आ गया था जनाब, उसका जो गुलाम था, जो उनका कमांडर था हिमू, उसने 3 साल फिर हुकूमत की, फिर एंड पे 56 पे जाके उसको शिकस्त दिया जाके बैरम खान ने। ग्रैंड ट्रंक रोड, रोहतास फोर्ट वगैरह, ठीक है जी। ये आपने ये इनके हवाले से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके हवाले से यह पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। शेर शाह सूरी का जो मज़ार है, बैटल ऑफ चौंसा, बैटल ऑफ कनौज, बैटल ऑफ बिलग्रम, इसमें सिर्फ आप बैटल ऑफ कनौज जो है ना इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 1540 में हुई है। उसके बाद बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद जब शेर शाह सूरी साहब को, उनके बेटे को 1556 को शिकस्त हुई है, तो फिर आ गए अकबर साहब। अकबर के वाले से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना मुगलिया सल्तनत में, अकबर में ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बार बार कि अकबर जो ना, अकबर का जो एम्पायर है ना, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रियल नेम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। जलालुद्दीन इनका असल नाम था, नसीरुद्दीन इसके वालिद का नाम था, इसका नाम था जलालुद्दीन, ठीक है जी। और इसने जी सेकंड वार ऑफ पानीपत लड़ी थी 1156 में अगेंस्ट हिमू विच वाज हिंदू कमांडर ऑफ सूरी डायनेस्टी। बैरम खान वाज कमांडर ऑफ अकबर इन दिस वार, ठीक है जी। उनका बैरम खान था, उनका क्या था जी? हिमू था, ठीक है जी। इन अकबर्स एम्पायर द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय रॉयल चार्टर ऑन दिसंबर 31 1600। तो ये अकबर एम्पायर में ही 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ये बनी थी इंग्लैंड में। इसी को वजह से ये मैं ज़ीबनी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो अकबर के वाले से आपने याद करने होते हैं। अकबर ने सबसे पहले जो 13 साल की उम्र में ये बन गया था, सबसे कम उम्र तरीन ये मुग़ल बादशाह है, इसके वाले से ये आप याद कर लेंगे। उसके बाद फतेहपुर सिकरी और लाहौर फोर्ट, जो किला लाहौर है ना, किला लाहौर भी अकबर ने जनाब किया था, 1560 में तमीर किया था। और फतेहपुर सिकरी जो है ना, इसने अपना जो है ना कैपिटल सिटी बनाया था, ठीक है, दारुल खिलाफा इसने बनाया था फतेहपुर सिकरी को। उसके बाद दीन इलाही इसने ईजाद किया था 1582 में, ठीक है जी। मुजद्दिद अलिफ सानी उनका नाम था, शेख अहमद सरहिंदी। मुजद्दिद अलिफ जो है ना, जो अव्वल है ना, अव्वल तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ है ना, तो मुजद्दिद अलिफ सानी जो है ना, वो हैं जी हमारे पास शेख अहमद सरहिंदी, ठीक है जी। इनका नाम, असल नाम जो ना बदरुद्दीन था, ठीक है, असल नाम इनका बदरुद्दीन था,
ठीक है। शेख अहमद सरिंदी भी इनको कहते हैं, या मुजद्दिद अल-अफ़सानी भी इनको कहते हैं, ठीक है। 1564 से 1626 ये मीन के ये अकबर के एम्पायर में ही आए थे। इन्होंने ही जो है ना अकबर के दीन इलाही की मुखालफत की थी, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद क्या जी, अकबर के जो जो मुख्तलिफ काम है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा बादशाह जिसने जिजिया ख़त्म किया था। इसने जनाब अकबर जो था ना, इसने सभी मज़हबों को ना अपने करीब लाने के लिए क्या किया था, जो जो नान मुस्लिम थे उनका जिजिया ख़त्म कर दिया था, नान मुस्लिम के ऊपर टैक्स ख़त्म कर दिया था, और हज पे सब्सिडी दे दी थी मुसलमानों को भी करीब करने के लिए, ठीक है। ये सभी को जो अपने करीब रखना चाहता था, ठीक है जी। उसको इबादत खाना इसने तमीर करवाया था। राजपूत फैमिली से बहुत सी तकरीबन सारी फैमिली से औरतों से इसने शादी की थी, ठीक है। हल्दी घाट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी घाट की जो बैटल है ना जी, जो है जो महाराणा प्रताप सिंह और अकबर के जो दरमियान जंग हुई है, वो बैटल ऑफ हल्दी घाट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1576 में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है जी। इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इसने फतह किया था, ठीक है, और अकबर 1605 में फौत हो गया था। तो 1556 से लेकर 1605 तक अकबर साहब की डायनेस्टी रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना ये ना मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। नौ रतन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अकबर ने ये 9 रतन थे इसके, ठीक है जी। ये 9 किस्म के इसके जो समझ लें कि एडवाइज़र थे, 9 इसने रखे हुए थे, ठीक है। उसके बाद सुबह ज़मींदार और पंचायत वगैरह, ये सारी टर्म्स है ना अकबर के ही ज़माने से ही स्टार्ट हुई हैं, ठीक है जी। उसके बाद मेजर वार जो है अकबर की, वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है, बैटल ऑफ हल्दी घाट, ये 2 वार जो है ना अकबर के हवाले से पूछी जाती हैं, ये आपने याद करनी है। उसके बाद अकबर साहब 1605 में ख़त्म हो जाए तो फिर जहांगीर साहब आ जाते हैं। जहांगीर के हवाले से 2 से क्वेश्चन आपने याद करने हैं। जहांगीर ने कहा फुल नेम नूरुद्दीन था, ठीक है जी। सबसे पहला नसीरुद्दीन, फिर जलालुद्दीन, फिर नूरुद्दीन आ गया। जहांगीर असल नाम जहांगीर का क्या था, नूरुद्दीन था, ठीक है जी। लाहौर में जनाब ये दफन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाहौर में कौन कौन से बादशाहों की कब्रें हैं। तो आपको मैंने कल भी बताया था कि ये जो जहांगीर का मकबरा है शाहदरा में, और जो अनारकली बाज़ार में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है, ठीक है जी, ठीक। और 1605 से 1627 तक जहांगीर साहब रहे हैं, ठीक है। और इनकी जो नूरजहां जो इनकी जो क्वीन थी, जिनको मलका थी, उसका असल नाम महरुन्निसा था, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। महरुन्निसा जो था ना, ये इनका असल नाम था नूरजहां, जो जहांगीर की जो मलका थी। उसके बाद हिरन मीनार जो है शेखपुरा में जो इन्होंने तमीर करवाया था जहांगीर साहब जो लाहौर फोर्ट अकबर ने बनवाया था, और जो हिरन मीनारा है वो शेखपुरा में वो जहांगीर ने बनवाया था। उसके बाद आ जाता है शाहजहां 1628 से 1668 तक रहते हैं, 58 तक सोए जाते हैं। 1628 से 1658 तक 1658 तक शाहजहां साहब रहते हैं, ठीक है जी। इन्होंने ताजमहल बनवाया था, ठीक है जी, शाहजहां साहब ने, ठीक है। और 1632 में इन्होंने स्टार्ट किया था, 1653 में जाके ये कंप्लीट हुआ था, ठीक है जी। उसके बाद ये इनका जो इंपॉर्टेंट रेड फोर्ट और दिल्ली फोर्ट, लाल किला और दिल्ली किला जो ना, ये भी शाहजहां साहब ने करवाया था, ठीक है। और ये जो शाहजहां साहब हैं आगरा में दफन है ताजमहल के अंदर। इनके सवाल से सिर्फ ये 2-4 क्वेश्चन आपने याद करने हैं। उसके बाद औरंगज़ेब आलमगीर साहब हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औरंगज़ेब आलमगीर साहब जो है ना, ये मज़हब के बिल्कुल करीब थे, इस्लाम के बड़े करीबी थे, बड़े जो ना नेक पारसा समझे जाते थे, ठीक है। इस वजह से इनके जो दौर हुकूमत में जो गैर मुस्लिम थे ना, ईसाई वगैरह, सिख, हिंदू वगैरह, इनके हवाले से बड़े ज़्यादा तनाव आ गया था। ये जो है ना, ये उनको करीब नहीं रख सके थे, ठीक है जी, समझ आ गई है। ये अकबर साहब औरंगज़ेब आलमगीर के हवाले से आपने याद करना है। बादशाह मस्जिद जो है ना औरंगज़ेब आलमगीर साहब ने तमीर करवाई थी, और इनको ज़िंदा पीर भी कहते थे, क्योंकि ये बड़े मजहबी से लोग थे। तो जो सा बंदा था, इसको ज़िंदा पीर भी कहते थे, इनका जो टाइटल था, ठीक है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुद्दीन उनका असल नेम था, वो भी जो है ना ये औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में ही पैदा हुए थे, ठीक है। और जो शाह जो वलीउल्लाह, उन्होंने जो सबसे पहले जो ना कुरान मजीद का पर्शियन यानी कि फ़ारसी में तर्जुमा किया था, और उनके बेटे रफ़ीउद्दीन ने जनाब उसका उर्दू में ट्रांसलेशन की थी। ये हमारे पास पास्ट पेपर क्वेश्चन हैं, कुछ जो आपके पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं मुगलिया एम्पायर के वाले से, वो हम करते हैं। आपको इंशाल्लाह ताला अगर आपने लेक्चर के से सुना है तो आपको सारे क्वेश्चन अभी से आ जाएंगे। हु फाउंडेड मुगल एम्पायर किसने बनाई थी, आपको पता होना चाहिए। ये कौन थे जी, बाबर साहब थे, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द ताज महल वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ, जो ताज महल था ये किसकी याद में बनाया गया था, ये ऊपर लिखा हुआ है, नोट्स में पढ़ेंगे। तो ये मुमताज़ महल था, मुमताज़ महल जो बेगम थी ना, उनकी जो है ना याद में इसने बनवाया था जी, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, द मुगल रूल एसोसिएटेड विद दीन इलाही किसने याद किया था, किसके साथ एसोसिएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए, ये अकबर के साथ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ,
जो प्लासी की जंग है, जंग प्लासी जो है ना, जो वो सराजुद्दौला वाली, वो कब हुई थी? वो तो आपको पता है 1757 में हुई है। तो ये जो है ना शेर शाह सूरी, अकबर और बाबर, तो सारे 1707 से पहले जो गए हुए हैं। यहाँ पे नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। उसके बाद फाउंडर ऑफ द सूरी डायनास्टी वाज, सूरी डायनास्टी किसने जो ना बनाई थी? वो आपको पता शेर शाह सूरी ने बनाई थी। रेड फोर्ट इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय, रेड फोर्ट किसने बनाया था? जो लाल किला है, लाल किला शाहजहां, ठीक है जी। उसके बाद द नौरतन, नौरतन क्या थे? रिलीजियस लीडर थे, मुगल एम्पायर थे, अकबर कोर्टियर थे। तो अकबर के जो अदालत थे ना, उसमें जो दरबान थे, दरबारी थे, वो थे नौरतन थे अकबर के, ठीक है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द मुगल एम्पायर नोन फॉर टॉलरेंस एंड पॉलिसी फॉर सुलह कुल, सुलह कुल सभी लोगों के साथ सुलह करने वाला कौन था? अकबर था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 है द बैटल ऑफ हल्दी घाट वाज फाउट बिटवीन, जो हल्दी घाट की बैटल थी उस किन के दरमियान लड़ी गई थी? अकबर एंड राणा प्रताप, शेर शाह सूरी एंड हुमायूं, बाबर एंड इब्राहिम लोधी, औरंगजेब एंड दारा सिखो। तो आपको पता है जो बैटल ऑफ हल्दी घाट थे अकबर और राणा प्रताप के दरमियान लड़ी गई थी। सूरी डायनास्टी रूल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग विच सेंचुरी, जो सूरी डायनास्टी थी वो कब आई थी? आपको पता है ये आप 1526 से स्टार्ट हुई है मुगलिया सल्तनत, और 1540 में जाकर ये आ गई थी, ठीक है। 1540 से 1556 तक रही है, तो 15वीं सेंचुरी में आई थी। फतेहपुर सीकरी किसने बनाया था? आपको पता है अकबर ने बनवाया था। द मुगल रूलर नोन एज आलमगीर वाज, और आलमगीर किसका नाम था? जो वो औरंगजेब आलमगीर था, औरंगजेब आलमगीर, डी वाला। कुतुब मीनार वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, कुतुब मीनार किसने बनाया था? आपको ये कल वाला लेक्चर में आपने पढ़ा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। उसके बाद है मुगल एम्पायर रीच जेनिथ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, जो मुगल एम्पायर थी, जो मुगलिया सल्तनत थी, वो अपनी बुलंदी तक कहाँ पे पहुंची थी? अकबर के ज़माने में जनाब ये बड़ी फैल गई थी। सूरी डायनास्टी वाज एस्टैब्लिश आफ्टर डिफीटिंग विच मुगल रूलर, तो सूरी डायनास्टी जो है ना वो किसको हरा के बनाई गई थी? तो आपको पता है अकबर नहीं हरा था, बल्कि हुमायूं को हराया था सूरी ने, शेर शाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 16 है द मुगल रूलर हु हैड द टाइटल जिंदा पीर, जिंदा पीर आपको पता है औरंगजेब साहब का था। बैटल ऑफ पानीपत 1526 मार्क द डिफीट ऑफ, 1526 में किसको डिफीट हुई थी, किसको शिकस्त हुई थी? तो इब्राहिम लोधी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है जी द फेमस कोहिनूर डायमंड बिकेम द पार्ट ऑफ मुगल ट्रेजरी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, तो शाहजहां साहब जो है इन्हीं के दौर में जो है ना कोहिनूर डायमंड जो हीरा था ना वो आया था। क्वेश्चन नंबर 19 है जो मुगल रूलर हु वाज इंटरेस्टेड इन द पर्शियन लैंग्वेज एंड आर्ट वाज, जिसको जो फारसी ज़ुबान और आर्ट्स में बड़ा जो इसको जो है ना जो इसको इंटरेस्ट था वो शाहजहां था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20 है जी बादशाह मस्जिद लाहौर वाज बिल्ट बाय, जो बादशाह मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? औरंगजेब आलमगीर ने बनवाई थी, ठीक है। ये आपके 20 क्वेश्चन थे। आप इसको दोबारा पढ़िएगा, दोबारा देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपका मुगल एम्पायर जो है ना सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ से आपके डिस्कस नहीं कर सकूँ, आप उनको पढ़ेंगे तो आप मजीद आपकी समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।